नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज सुपर 30 की बात करने वाले। देखिए दोस्तों, 2222 प्रश्नों की सीरीज अपनी चल रही है रोज शायद 6 बजे। और दोस्तों आज अपना सुपर 30 तक, पार्ट सुपर 30 तक अपन पहुंचे हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप पार्ट संख्या 1 से लेकर अभी तक मेरे साथ है, जुड़े हैं। बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है इस सीरीज में। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार। और सीरीज से प्रश्न पढ़ लो भाई साहब, प्रश्न यहीं से छपेंगे। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपसे परसों एक क्वेश्चन किया था कि मनदेसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था मनदेसरा पठार किस जिले में फैला हुआ है। दोस्तों भैंसरोडगढ़ में फैला हुआ है। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। तो बिल्कुल जो है राइट आंसर आपका सी ऑप्शन था। जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया उन सभी का राइट था। अब देखिए दोस्तों, कल मैंने आपसे एक वीडियो दी थी जिसमें 50 क्वेश्चन थे। आप तो उसमें 30 या 35 ही पढ़ पाए होंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, उसमें मैंने आपको अलग से आज सुपर 30 कुछ अलग नए तरीके से बनाई। कल मुझे टाइम नहीं था। तो दोस्तों देखिए, ये अलग तरीके से काफी न्यू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा क्लास आप है जो कंप्लीट जरूर देखेगा। दोस्तों पहला प्रश्न आज का देखिए, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि मध्य क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई, मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित छोटी कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा? देखिए जो जैसे कि जयगढ़ भी ऑप्शन है, गोरम जी और मायर जी भी ऑप्शन है, और रघुनाथगढ़ भी ऑप्शन है। दोस्तों रघुनाथगढ़ तो इस साइड की है नहीं। तो बोले सर ये कहाँ की है? तो दोस्तों ये आप सभी को पता है कि ये तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश की है, उत्तर पूर्वी की है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गोरम जी और मायर जी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो पड़ती है ना, ये अजमेर में पड़ती है। ठीक है, हाँ आप कहेंगे सर अजमेर की तारागढ़। तो देखिए दोस्तों, तारागढ़ और इसमें अंतर देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी गोरम जी पहाड़ियों की जो है ना, गोरम जी और मायर जी, इसकी दोस्तों देखिए 933 मीटर ऊंचाई। कितनी है? 933 मीटर। अगर दोस्तों तारागढ़ की बात करें, तारागढ़ की, तो दोस्तों 870 से 870 73 है। ठीक है, 73 अलग दे रखा है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 70 दे रखा है, कोई ना। लेकिन दोस्तों देखिए इतना अंतराल है। आपको आज तक जो पूछा गया ना वो तारागढ़ और दोस्तों नाग पहाड़ियों से संबंधित पूछा गया है, इससे संबंधित दोस्तों नहीं पूछा गया। तो दोस्तों अगर ये प्रश्न बन जाए तो बी ऑप्शन को किया जाएगा लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ जो है ना वो क्या है? आज क्वेश्चन थोड़े से मतलब कि वैसे देखा जाए तो इतने कोई टफ नहीं है, बट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आसान तरीके से कर पाएंगे। निम्न में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ जो है घोड़े के दौड़ने का रास्ता है, एक विशेष प्रकार का रास्ता, एक तंग रास्ता, दर्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आसान प्रश्न है प्यारे दोस्तों। तंग रास्ता या फिर तंग रास्ते को आप क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अपन दर्रा। ठीक है, तो अपन जो है दोस्तों इसमें क्या है, राजस्थान की अरावली श्रेणी से संबंधित नाल क्या है? एक स्थानीय भाषा है। ठीक है, स्थानीय भाषा में से नाल कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भाई ये कहां पर है, तो दोस्तों अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक स्थित है। दोस्तों ध्यान रखना, मेवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक स्थित है। अगर प्रश्न भी कर लिया जाए ना कि भाई सर्वाधिक राजस्थान में कहां पर है, कौन से क्षेत्र में, तो ध्यान रखियो। ठीक है साहब, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। देखिए दोस्तों, जवाब देंगे इस प्रश्न का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति क्या है? अपने क्या पढ़ा? अपने पढ़ा दोस्तों इसके बारे में, लेकिन अब भी काफी भाई बहन कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन दोस्तों घुमा घुमा के पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो गिरवा क्षेत्र की आकृतियां जो है ना वो क्या है? थाली नुमा नहीं है साहब, तो कीप नुमा भी नहीं है दोस्तों, तस्तरी नुमा हो जाएगा राइट आंसर सी ऑप्शन। मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई तस्तरी नुमा जो पहाड़ी पर या फिर जो है ना इस भाग पर जो अपना शहर स्थित है वो कौन सा है, नगर? तो दोस्तों उदयपुर है। ये चीज़ ध्यान रखियो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम पूछा भी गया है। अगला प्रश्न आ जाता है, जब आप पढ़ते हैं कि राजस्थान पश्चिमी रेतीली मरुस्थल का कितना भाग बालू का स्तूपों में आच्छादित है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है ना अपना, तो इसमें कुल बालू का स्तूपों से कितना आच्छादित है? इसका क्षेत्रफल कितना है? 50% है, या 60 है, या 20 है, या फिर 40 है? ये क्वेश्चन नया है आपके लिए। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर बालू का स्तूप दोस्तों अलग अलग प्रकार के सभी को पता है, अपन पढ़ भी चुके हैं। तो दोस्तों ये जो है ना, ये 60% जो है फैलाव, इसका कितना है? 60% फैलाव है प्यारे दोस्तों। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। असील किसकी नस्ल है? प्यारे दोस्तों राइट आंसर बताइएगा। असील जो है ना, असील नाम से ये किसकी नस्ल है? मतलब कि सुअर की है, अश्व की है और बस दोनों होगा या फिर कुक्कुट की है? मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, राइट आंसर बताइए, जल्दी बताइएगा। अगर मैं आपसे बात कर लूं कि भाई वर्षा, क्या वर्षा जो है, वर्षा किसकी नस्ल है और टेनी किसकी नस्ल है? अब तो बता पाएंगे ना आंसर। तो वर्षा और टेनी दोस्तों कुक्कुट की है, टेनी भी कुक्कुट की है और असील भी कुक्कुट की है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसको भी आप लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखिएगा। ये रहा कि राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन होंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बार ध्यान पढ़ लेना ध्यान से कि राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अरावली की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो 650 किलोमीटर है या 692 किलोमीटर या 592 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों 692 की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है, कुल है। काफ़ी भाई बने ये बी ऑप्शन बता रहे, लेकिन ध्यान रहे ये तो कुल लंबाई है प्यारे दोस्तों। राजस्थान में कुल कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान 550 मीटर है, तो दोस्तों ये किलोमीटर है, ठीक है। तो ये तो आप सभी को पता है कि भाई इनमें से कोई नहीं है। 550 यहाँ पे आ रहा, तो डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। आसान प्रश्न था। अब आपसे दोस्तों देखिए 692 और 550, ठीक है, ये कुल है, ये राजस्थान में ये 550, तो ये कुल कितनी हो गई? 80% जो है अपने राज्य में हो गई दोस्तों, अपने राज्य में राजपूताना में हो गई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आता है कि जयराज पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? काफी के लिए ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। जयराज पर्वत चोटी जो है ना किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या फिर इनमें से नहीं? दोस्तों राइट आंसर जो है ना, जयराज पर्वत चोटी जो है ये किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में नहीं है प्यारे दोस्तों, तो कहाँ पर है? तो बांसवाड़ा में। क्या? नहीं साहब, बांसवाड़ा में भी नहीं है। फिर कहाँ पे? डूंगरपुर में। क्या? यहाँ पर भी नहीं है प्यारे दोस्तों। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इनमें से नहीं। बोले सर इनमें से नहीं है तो कहाँ है फिर? ये दोस्तों है आपकी सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही क्षेत्र में है दोस्तों, ध्यान रखना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका जो है कुल कितनी ऊंचाई है, तो दोस्तों ये तो सिंपल है साहब, है ना, ये तो सिंपल है, 1090 मीटर है, बस इतना ही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, डग गंगाधार की उच्च भूमि जो है ये कौन से जिले में आती है? डग गंगाधार नाम से उच्च भूमि दोस्तों, उच्च भूमि जो है ये कौन से जिले में आती है, जिसका दोस्तों इस भूमि का नाम है डग गंगाधार? बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में या उपरोक्त सभी? काफ़ी उपरोक्त सभी की ओर भाग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा साहब, झालावाड़ को लॉक कीजिएगा प्यारे दोस्तों। सी ऑप्शन होगा सही आंसर, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया कि भाई जो चांदबाड़ी नाम से एक पर्वत छोटी है, वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों, जो कि लगभग 500 से भी ऊपर मीटर है, मतलब 517 जो एडजस्ट की बात करें तो ये इतना मीटर जो है ये ऊंचाई पर स्थित है, चांदबाड़ी पर्वत छोटी, ठीक है। तो दोस्तों ये डग गंगाधार की उच्च भूमि के अंतर्गत आता है और ये जो है झालावाड़ में आती है। मोस्ट क्वेश्चन है कि नहीं, तो लॉक कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो 899 900 की ओर अपन बढ़ रहे हैं। निम्न में से आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण कौन सा है? देखिए दोस्तों आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण जो है ना, इनमें से कौन सी झील जो है आंतरिक जल प्रवाह का सबसे शानदार उदाहरण है? राइट आंसर डीडवाना नहीं होगा, नावा भी नहीं होगा, कुचामन भी नहीं होगा, ठीक है। तो सांबर को लॉक करेंगे दोस्तों, डी ऑप्शन। यहाँ से दोस्तों 8.7% जो है ना अकेला 8 पॉइंट है ये, ठीक है, 8.7% जो अकेला ये अपना नमक उत्पादन करता है भारत के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो रखेंगे आप ध्यान। अब मैं आपको देता हूँ अगला प्रश्न। और दोस्तों अगर नदी की बात करें ना, आंतरिक जल प्रवाह की नदी, तो दोस्तों घग्गर है सबसे बड़ी, ठीक है। और अगर झील की बात करें तो सांबर है। क्लियर? चल देखिए यहाँ पे प्रश्न है नंबर 900 तक आप सभी पहुंच चुके हैं। आप सभी को बधाइयाँ कि अपन 900 क्वेश्चन 9वां शतक लगा चुके हैं प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा, इसी प्रकार अपना साथ बनाए रखिएगा। आप ही के लिए दोस्तों बना रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ इतनी सारी मेहनत, तो बिल्कुल आपको समर्पित ये क्लास से 2222 तक पहुँचना है दोस्तों, ठीक है ना। चलो तो देखिए दोस्तों, पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को कहा जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, अवरोधी नहीं होगा दोस्तों, इसका कापिस भी नहीं होगा, तारा भी नहीं होगा, तो राइट आंसर अनुप्रस्थ होगा कि पवन की दिशा के
समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को अपन अनुप्रस्थ कहते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ कहते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना सर्वाधिक कहाँ पे होते हैं, बीकानेर में होते हैं दोस्तों। कहाँ पर, बीकानेर में। और कहाँ पे दोस्तों, जैसे गंगानगर लिख दूं मैं, हनुमानगढ़ है, चुरू है। ये तो बीकानेर संभाग पूरा का पूरा दोस्तों। अब इसके अंतर्गत एक और झुंझुनू पड़ता है, उसको भी आप साथ ले लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको रखनी है ध्यान, ठीक है। कौन सा, बीकानेर का पूरा संभाग अनुप्रस्थ में आता है और झुंझुनू को भी साथ ले लीजिएगा। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ूं क्या, अगले प्रश्न को दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। देखिए कल अच्छे क्वेश्चन टाइप नहीं हुए, जैसे कि वो क्वेश्चन जो थे ना दोस्तों कल के, वो मेरे पहले से टाइप थे, वो पहले से भी एक बार मैं आपको करवा चुका था, तो रिवाइज के लिए आपको वो क्लास दी थी। बट फिर भी देखिए मैंने ये क्लास जो है उसमें परिवर्तित नहीं की, क्योंकि ये अपनी सीरीज अलग चल रही है, एक मतलब अलग से ही इसको हमें जो है बिल्कुल कारगर साबित करना है ना। चलो नंबर 901 है कि इनमें से खरीफ की फसल जो है वो कौन सी है। प्यारे दोस्तों राइट आंसर, इनमें से खरीफ की फसल जो है, सियालू फसल को खरीफ की फसल कहा जाता है, या ऊनालू फसल को खरीफ की फसल कहा जाता है, या ए और बे दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। इतना आसान है आपके लिए, कोई गलत ना करियो। खरीफ की फसल की बात करें तो इसे दोस्तों सियालू फसल कहा जाता है। क्या, सियालू फसल। ये जून जुलाई में दोस्तों बोई जाती है। कौन सी, जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। ऊनालू दोस्तों रबी की फसल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कीजिएगा। अब मैं आपको ले चलूंगा आगे। अगला प्रश्न आता है, रबी की फसल कौन सी इनमें से। देखिए दोस्तों इनमें से जो है ना रबी की फसल कौन सी है, तारामीरा, मूंगफली, कपास, उपरोक्त सभी। रबी की फसल कौन सी है। देखिए दोस्तों रबी और खरीफ की फसल ट्रिक के साथ याद कर लेना, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। ट्रिक आपको अभी मिल जाएगी, बाहर आएंगे ना कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल आपको मिल जाएगी। कोई ना कोई भैया बहन जरूर ट्रिक आपको दे देंगे, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, जो भी आपको अच्छी लगे, है ना, ठीक है। तो जो करने वाले कमेंट है ना उनको भी कहना चाहूँगा ट्रिक डाल देना, कोई जो नए हैं वे पढ़ेंगे उस ट्रिक को याद कर लेंगे, ठीक है। चलो तो देखिए रबी की फसल जो है ना तारामीरा होगा, या मूंगफली होगा, या फिर कपास होगा, या फिर उपरोक्त सभी। आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। रबी की फसल तो तारामीरा है मेरे दोस्तों। मूंगफली की बात करें, मूंगफली दोस्तों क्या है, और कपास, ये दोनों क्या है, मूंगफली और कपास, ये दोनों दोस्तों खरीफ की फसलें। किसकी है, खरीफ की है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तारामीरा जो है रबी की फसल है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ें और अगला प्रश्न आता है, प्रोटीन क्रांति में किसको बढ़ावा दिया जाएगा। आपको पता है दोस्तों नीली क्रांति, पीली क्रांति, है ना, पीत क्रांति। अगर पूछा जाए कि भाई श्वेत क्रांति, ये राजस्थान में चली साहब, ठीक है। अभी दोस्तों सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रोटीन क्रांति भी चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत किसके उत्पादन में या फिर किसको बढ़ावा दिया जाएगा। नमकीन को, दलहन को, अंगूर को, या फिर दूध को। दूध तो दोस्तों श्वेत क्रांति है ही है, ठीक है, पहले से ही है, तो इसको तो आप निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन के साथ जाएगा, दलहन को, ठीक है। इस बार दोस्तों दलहन में जो है ना सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो फसल थी ना वो मूंग थी प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और इसमें क्या होता है कि दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रोटीन क्रांति में नया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आ जाता है इस कदर आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है। एक बार ध्यानपूर्वक देखना कि राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भौतिक प्रदेश में है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में है क्या। पहले तो ये पता करो कि भाई है कौन सा, ये चीज बहुत जरूरी है ना। कौन सा है प्यारे दोस्तों, मरु उद्यान है, मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। मरु राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है। तो वो क्या है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य। क्लियर। चलो तो देखिए दोस्तों ये अरावली पर्वत प्रदेश है, या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, या पूर्वी मैदानी भाग है, या फिर उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग है। तो डी ऑप्शन को सभी लॉक करेंगे कि सर ये तो जैसलमेर और बाड़मेर में विस्तृत है, जो कि गोंडावण की शरण स्थली है। क्लियर ना, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये है रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिसकी आकृति लहरदार होती है, वह जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर। रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है, वह जो है खादर, धोरे, खड़ीन, बरखान क्या कहलाते हैं। दोस्तों देखिए मैं आपको हर एक चीज़ के लिए क्लियर करवा दूं क्या। ये जो बरखान होते हैं ना प्यारे दोस्तों, ये रेत के अर्धचंद्राकार टीले होते हैं, रेत के अर्धचंद्राकार टीले,
अर्धचंद्राकार टीले, ठीक है। तो ये चीज़ तो ध्यान हो गई आपको। खड़ीन दोस्तों क्या होती है, पलाया झीलें होती है। क्या होती है, पलाया झीलें होती है दोस्तों, जो कि दलदली, ठीक है। और दोस्तों दोरों की बात करें तो रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है वो दोरे होते हैं। क्लियर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका। खादर दोस्तों, बीहड़ भूमि को अपन खादर कहते हैं ना, बीहड़ भूमि को अपन खादर कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, 4 क्वेश्चन जो है क्लियर हुए। केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर तो भाई साहब बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ना अजमेर में, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, अजमेर में भी ये कहाँ पर है। तो पुष्कर में, ब्यावर में, किशनगढ़ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आते ही जो है काफ़ी के लिए तो दिक्कत हो जाती कि सर पता नहीं ये इनमें से कोई नहीं ना बता दे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के किशनगढ़ में स्थित है प्यारे दोस्तों, ठीक है। और इसको स्थापित किया था 2009 में। बोले सर कब, 2009 में, ठीक है साहब। अब इसके प्रथम कुलपति की बात करें तो सालुखे प्रो एम थे ना, प्रो एम सालुखे नाम से ये थे जो प्रथम जो थे ये कुलपति थे। 2009 में इसको स्थापित किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, महिला आखेड़ क्षेत्र कहाँ पर है। आखेड़ निश्चित क्षेत्र, सॉरी, महिला नाम से आखेड़ निश्चित क्षेत्र है दोस्तों, ये कहाँ पर है, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में, या फिर उदयपुर में। और दोस्तों ये क्वेश्चन वनपाल वन रक्षक वाले जो है ना रट लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आखेड़ निश्चित क्षेत्र से जरूर बन सकता है ना। चलो, तो महिला आखेड़ निश्चित क्षेत्र की बात करें तो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या फिर उदयपुर। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सर ये जो है ना, ये तो जयपुर में, बिल्कुल साहब जयपुर में है। ओके साहब। अब जयपुर में दोस्तों एक और है, क्या, ए ऑप्शन तो हो जाएगा महिला आखेड़। एक और है दोस्तों संथाल नाम से, संथाल सागर नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता हूँ वापस दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके लिए मैं रिपीट करवाता हूँ कि आपको याद हो जाए, है ना। एक बार मेरा औचित्य नहीं कि एक बार ले आऊँ क्वेश्चन वापस से नहीं लाऊं, वो आपको अलग तरीके से मैं बतला ही देता हूँ कि भाई इसका ये ऐसे होगा, ठीक है। चलो देखिए, राजस्थान में थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान में थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है। 56 बेसिन है, इनमें से पता नहीं आपको, ठीक है। 56 बेसिन है, लूणी जवाई बेसिन है, या फिर बाणगंगा बेसिन है, या फिर घग्गर क्षेत्र है। तो देखिए दोस्तों, थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें ना, देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए प्रवाह बेसिन मतलब कि मुख्य नदी, ठीक है, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ जिस मैदान में प्रवाहित होती है वही जो है बेसिन कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों 56 बेसिन यहाँ पर नहीं है, लूणी और जवाई बेसिन यहाँ पर जरूर है, ठीक है। इसको दोस्तों घग्गर क्षेत्र जो है, देखिए घग्गर जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर इसे भी आप मान सकते हैं, लेकिन थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन यहाँ पर पूछा है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों इसको आप घग्गर क्षेत्र को हटा दीजिएगा, यहाँ पर लॉक करेंगे बी ऑप्शन को, लूणी जवाई बेसिन को। 3 ऑप्शन ही आपके सामने, ठीक है। तो लूणी जवाई बेसिन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो है जो घग्गर क्षेत्र भी तो है ना यहाँ पे, है ना। चलो तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और अगला प्रश्न आता है, राज्य का सबसे बड़ा आखेड़ निश्चित क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा आखेड़ निश्चित क्षेत्र जो है वो कौन सा हो जाएगा। कनक सागर है क्या, सोरसेन है क्या, या फिर गुड़ा विष्णु ये क्या, या फिर इनमें से कोई नहीं। राज्य का सबसे बड़ा आखेड़ निश्चित क्षेत्र दोस्तों कनक सागर तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है दोस्तों, ये 1 वर्ग किलोमीटर में है। कितना, 1 वर्ग किलोमीटर में ही है कनक सागर तो, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई राज्य का सबसे बड़ा आखेड़ निश्चित क्षेत्र, तो इनमें से कोई नहीं होगा प्यारे दोस्तों। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। बोले सर फिर कौन सा होगा, तो दोस्तों ये संवत्सर होगा। जिनको भी पता है कि सर संवत्सर, ठीक है, ये संवत्सर जो कोट सर है ना, ये कहाँ पर है, तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, चूरू में है। ये कहाँ पर है, चूरू में, संवत्सर कोट सर चूरू में है। और ये लगभग जो है ना 7000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों, 7000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये राज्य का सबसे बड़ा आखेड़ निश्चित क्षेत्र है, तो इसको डी ऑप्शन के साथ लॉक होगा, लेकिन चूरू जो है यहाँ पर सही करेंगे। क्लियर साहब क्वेश्चन था। अगला प्रश्न 910, देखिए दोस्तों 910 में ये पूछा जा रहा है, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, जैसलमेर में है, या सवाई माधोपुर में है, या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो देखिए दोस्तों सवाई मानसिंह अभ्यारण्य पूछा जा रहा है,
तो चित्तौड़गढ़ में नहीं है दोस्तों, जैसलमेर में भी नहीं है, सवाई माधोपुर में हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। ठीक है, अब सवाई माधोपुर में दोस्तों एक रणथंभौर भी है, एक सवाई माधोपुर अभ्यारण्य के नाम से भी यहाँ पे। ठीक है, एक सवाई माधोपुर अभ्यारण्य के नाम से भी है दोस्तों, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी दोस्तों लैंड ऑफ टाइगर किसे कहते हैं पता है आपको? राजस्थान में लैंड ऑफ टाइगर किसे कहा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। ये कहा जाता है रणथंभौर को। किसको कहा जाता है? रणथंभौर को कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न आता है, गृह विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर में जिसकी स्थापना आपको बताना है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये उदयपुर में। एक चीज़ तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाती है आपकी। ठीक है, गृह विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 2013 में, 1999 में, 1986 में या फिर 1966 में। तो दोस्तों लॉक करेंगे डी ऑप्शन को यहाँ पर 1966 में। अब दोस्तों यहीं पर जो है ना एक 2010 में जो है एक महाविद्यालय बना जिसका नाम है मत्स्य महाविद्यालय। क्या? मत्स्य महाविद्यालय दोस्तों ये 2010 में उदयपुर में बना है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं आपको दे रहा हूं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जिसका आंसर आपको देना है कुफरी किसकी नस्ल है। देखिए जरा इनमें से कौन सा जो है, देखिए संतूर, आलू, सेव, जिसकी नस्ल का नाम है कुफरी दोस्तों। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए नया क्वेश्चन है ना। चलो, तो राइट आंसर संतूर नहीं होगा दोस्तों, आलू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखिए दोस्तों कल सुबह जो है ना अपन क्या पढ़ेंगे, कल सुबह की क्लास में अपन सुबह 9 बजे जो है ना, अभी से आपको बता रहा हूँ, अगर आप तैयार हो सको तो जो भी दोस्तों कृषि अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना, जो भी पर्यावरण से रिलेटेड केंद्र है, वो अपन कल सुबह 9 बजे की क्लास में पढ़ने वाले सभी भैया बहने तैयार रहें। टॉपिक अगर आपके पास है तो क्लियर करके आइएगा, जैसे कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कल पढ़ने वाले, तो जरूर से जरूर आइएगा। और इसका राइट आंसर पिछले का आलू हो जाए। कुफरी किसकी नस्ल है? आलू की है। राज्य में विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? यहाँ पर बहुत सारे भाई बहने कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर इनमें से कौन सा होगा, पता नहीं। तो देखिए दोस्तों विज्ञान केंद्र कह लो या विज्ञान उद्यान कह लो, ठीक है, तो विज्ञान होगा साहब, विज्ञान उद्यान। ठीक है, तो दोस्तों जो है ना ये सबसे पहला राजस्थान का सबसे पहला कहां पर हुआ था दोस्तों? राजस्थान का पहला तो ये दोस्तों जयपुर में स्थापित किया गया था। कहां पर? जयपुर में। उसके बाद दोस्तों कोटा में भी बना, उदयपुर में भी बना, बीकानेर में बना। फिर कौन सा होगा राइट आंसर? डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी होगा राइट आंसर। बिल्कुल आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रति भूमि है? देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रति भूमि है ना, ऐसा ही क्वेश्चन किया जा रहा है। तो राइट आंसर सिरोही होगा, उदयपुर होगा, चित्तौड़गढ़ होगा या फिर जोधपुर होगा। जल्दी आंसर बताइए साहब, है ना, जल्दी। राज्य में विज्ञान केंद्र, सॉरी वो तो हो गया अपना, निम्न में से कौन से जिले में विज्ञान केंद्र? दोस्तों देखिए कोटा भी है, उदयपुर भी, बीकानेर भी है और जयपुर भी है। ठीक है, तो निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि है? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। बोले सर ये प्रतिभूमि मतलब कि, तो देखिए दोस्तों प्रतिभूमि का मतलब कि किसी व्यक्ति की भूमि या फिर किसी विशेष व्यक्ति या फिर आम आदमी की जो भूमि है जिसका उपयोग मतलब किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है, ना तो कोई उससे कोई आय प्राप्ति हो रही है, ना कोई है जो कृषि हो रही है, उससे किसी भी प्रकार की आय वहां से प्राप्त नहीं होती, उसे दोस्तों प्रतिभूमि कहते हैं। प्रति, ठीक है, अपनी मारवाड़ी में कहते हैं जैसे पड़त भूमि, पड़त है ना, पड़त भूमि ऐसे कहते हैं ना, तो दोस्तों वही जो है प्रतिभूमि। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे में ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि भाई बंजर भूमि, बंजर भूमि सर्वाधिक कहाँ पे? अपने जैसलमेर में साहब, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, मेथी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? मेथी जो है दोस्तों ये अपनी खुशबू के लिए कौन सी मेथी दोस्तों प्रसिद्ध है? नागौर की पान मेथी या फिर कह लो हरी मेथी प्रसिद्ध है साहब। ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मेथी के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त है या फिर जो है उपयुक्त मानी जाती है, दोमट मानी जाती है या बलुई या जलोढ़ या फिर इनमें से कौन सी? तो देखिए दोस्तों बलुई जो है पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, जलोढ़ दोस्तों नदियों द्वारा पाई जाने वाली, दोमट जो है दोस्तों आप सभी को बताए। तो देखिए मेथी के लिए ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साहब, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये जो फसल है ना, ये ठंडे मौसम की फसल है, ठीक है ना। कौन से मौसम की? ठंडे मौसम की फसल है। मेथी दोस्तों जो है ना ये किसके अंतर्गत आता है? मसाला
मसाला के अंतर्गत आता, ठीक है, मसाला फसल है ये मेथी। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं आपको, और क्या बताऊं, ये जो है ना, हाँ, राजस्थान जो है ना अपना मेथी की दृष्टि में सबसे पहला स्थान रखता है। राजस्थान पूरे भारत में मेथी की दृष्टि से पहला स्थान रखता है। और दोस्तों सर्वाधिक जो मेथी है ना, सामान्य मेथी, ये कहाँ पे होती है, ये दोस्तों बीकानेर में होती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको ले चलूंगा आगे, राजस्थान में अफीम की खेती कहाँ पर की जाती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं से क्वेश्चन अगर ना निकले ना तो बता दियो मुझे कि सर 2222 प्रश्नों की सीरीज से तो कुछ नहीं आया, ऐसा अगर आप कह दो ना तो मुझे बताना दोस्तों, ऐसा निकल ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना यहाँ से निकलेंगे छन छन के ना। चलिए, तो राजस्थान में अफीम की खेती कहाँ पर की जाती है? चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, झालावाड़ में, उपरोक्त सभी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अफीम की खेती दोस्तों आपने पढ़ा होगा चित्तौड़गढ़, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक होती है, ठीक है दोस्तों। इसमें तो सर्वाधिक कहाँ पूछा कि भाई सर्वाधिक नहीं पूछा ना। अफीम की खेती कहाँ पर की जाती है? चित्तौड़ में भी, कोटा में भी, झालावाड़ में भी। तो आसान सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, डी ऑप्शन को किया जाएगा लॉक। यहाँ पर हर भाई हर बहन का डी ऑप्शन होगा सही आंसर, ठीक है। चलो साहब, अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने अपने शासन में निर्माण कराया था। सुना क्या? महाराणा प्रताप ने अपने शासन में निर्माण कराया था, किसका? चामुंडा माता मंदिर का, हरिहर मंदिर का, या ए और बे दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, महाराणा प्रताप ने बिल्कुल निर्माण कराया था। अब किसका कराया ये आपको बताना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आप करेंगे नहीं, ये तो गलत होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, चामुंडा माता का मंदिर जो है ना छावंड में है। कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? छावंड में, जिसका निर्माण महाराणा प्रताप ने बिल्कुल करवाया था। और दोस्तों हर मंदिर जो है ना, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है बदरा का नाम से स्थान है। क्या? बदरा का नाम से वहाँ पर स्थान है, उस पर है जो, वहाँ पर जो है हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों ए और बे दोनों हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन के साथ जाएगा, चला जाएगा राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखियो प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, महाराजा केहर सिंह कहाँ के शासक थे? महाराजा केहर सिंह जो थे ना, केहर सिंह कह लो, मैं आपको एक और नाम दे देता हूं दोस्तों, केसरी सिंह। केसरी सिंह कहाँ के शासक थे? श्री गंगानगर, जोधपुर, भरतपुर, या फिर जैसलमेर। दोस्तों अब तो बताइए आंसर की, इसका जो है ये जाट शासक था। कौन था प्यारे दोस्तों? जाट शासक था, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, भरतपुर के शासक थे। कहाँ के थे? भरतपुर के। आप कहेंगे सर इनका शासनकाल बताइए। 1769 से 1777 तक रहे थे, ठीक है। तो ये इनका शासनकाल। देखिए दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना कि जवाहर सिंह थे, ठीक है। जवाहर सिंह के बाद बने थे रतन सिंह, और रतन सिंह के बाद में बने थे ये केहर सिंह, ठीक है। तो रतन सिंह के बाद में ये केहर सिंह बने हुए थे। चलो साहब, अगला प्रश्न आपको ले चलता हूँ। शुद्ध मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? कौन से संभाग में विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है? एकदम से मतलब कि सटीक, जैसे मैं बोलता हूं ना कभी कभी, वैसी मारवाड़ी। तो बता दो साहब, जल्दी बताओ आंसर जो है इन प्रश्नों। कई आंसर होएला, कई उत्तर होएला, कई जवाब होएला, कई बताऊंगा नहीं। शुद्ध मारवाड़ी जिन भी भाई बहन आवे वो बताओ साहब आंसर। और बीकानेर संभाग होवेला, या फिर जो है अपने कोटा संभाग सही आंसर होवेला, या फिर अपने जो उदयपुर संभाग सही आंसर होवेला, या फिर जोधपुर संभाग। तो अपना राइट आंसर होवेला दोस्तों जोधपुर संभाग। शुद्ध मारवाड़ी जो को बोले नहीं, वो जोधपुर संभाग में बोली जाए। और जोधपुर संभाग का जिला जो है दोस्तों 6 जिला है, आप सब जना ने ध्यान है नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ी को मरुभाषा भी कहा गया है। किसमें कहा गया? तो दोस्तों कुवले नामा में कहा गया है। उद्यदन सूरी की कुवले नामा में मारवाड़ी को मरुभाषा कहा गया। और दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की ये क्या है? एक प्रधान बोली है, प्रधान बोली है पश्चिमी राजस्थान की दोस्तों, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लेना तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी बोली ही सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों 8वीं शताब्दी में इसका जो माना जाता है, शुभारंभ की 8वीं सदी में इसको जो है माना गया, ठीक है। वहां से शुरुआत मानी गई। क्लियर दोस्तों, ये शुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वैसे बीकानेर में भी बोली जाती है, लेकिन शुद्ध की बात करें तो केवल और केवल जोधपुर संभाग हो गया। थार के मरुस्थल, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन सही नहीं था, ठीक है। चलो अब ये दोस्तों आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में आंसर, ठीक है। चलो, तो रानी बालाबाई किसकी पत्नी थी? रानी बालाबाई जो थी वो किसकी पत्नी थी? ये क्वेश्चन आपको बाहर आके बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन मिलाकर आपके सुपर 30 हुए, ठीक है।
अगर दोस्तों 31 हो जाते तो सही नहीं होता ना। सुपर 30 क्वेश्चन भी 30 और सीरीज का भाग संख्या भी 30 है ना। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। रानी बालाबाई किसकी पत्नी थी ये आपको बताना है। बाहर आके कमेंट सेक्शन में जितना भी पता हो कि जो भी अगर शासक बता रहे ना आपकी इन शासक की पत्नी थी तो उनका कार्यकाल बताइए, क्या था उनका कार्यकाल, उन्होंने क्या क्या किया था और उनके शासनकाल में हो सके तो अगर आपको पता हो तो ठीक है। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और फसलों की ट्रिक बता दियो है ना, किसी को भी पता हो ना फसलों की, रबी और खरीफ के फसलों की, और जायद की भी बता दियो। चलो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी प्यारे भाई ने इस सीरीज में अपने समय की आहुति दे रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये समय की जो आप आहुति दे रहे हैं, ये समय आपके लिए बड़ा बलवान बन के आएगा, शक्तिशाली बन के आएगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जब आप इस प्रकार से अथाह रूप में पढ़ते हैं ना तो भाई साहब इस प्रकार से निचोड़ करके पढ़ते हैं ना तो पीछे रहेगा क्या मुझे बताइए ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस दबा दीजिएगा। और दोस्तों आज रात 8:40 पर, ठीक है, आज रात्रि 8:40 बजे अपन राजस्थान की चित्रकला पढ़ने वाले, राजस्थान की चित्रकला, ठीक है। तो समझ गए होंगे चित्रकला जो है दोस्तों, शैलियाँ, चित्रकला, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, तो ज़रूर से ज़रूर पधारना है। उम्मीद करूंगा आप सभी क्लास डेली कंटिन्यू लेते होंगे दोस्तों। सुबह 9 बजे की क्लास भी ज्वाइन करें, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये। और दोस्तों 8:40 वाली क्लास भी ज्वाइन करें। अभी जो है ना मैथ्स की क्लास अभी रोक रखी दोस्तों, वो भी आपको जल्दी बता दिया जाएगा, ठीक है। आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।